प्रदेश के किसानों से अब तक 58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी के महाअभियान के तहत समर्थन मूल्य में अब तक 58 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा है। 1 नवंबर से धान खरीदी की लक्ष्य के विरुद्ध 50% से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में राज्य के 14,66,000 किसानों को 11,046 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के साथ किया जा चुका है। पिछले वर्ष की इस तरह यहां पर वह भी धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के साथ निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 45 लाख मीट्रिक टन से अधिक यहां पर धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके एवज में मिलर्स द्वारा 35,70,000 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। खाद्य विभाग के सचिव यहां पर टोपेश वर्मा ने बताया कि इस साल राज्य में 25,92,000 किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें से लगभग 2,26,000 नए किसान शामिल हैं। राष्ट्रपति से मिली राज्यपाल कल अमित शाह से मिली थी। मुख्यमंत्री बोले उनको आरक्षण कानून को नवीन यहां पर अनुसूची में शामिल करने को कन्विंस करना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके यहां पर बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यहां पर राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिली है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के मामले पर चर्चा हुई। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल वहां गई है तो राष्ट्रपति को आरक्षण विधेयकों को यहां पर नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए कन्विंस करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति भवन से मुलाकात की। ऐसे में यहां पर राज्यपाल इस दौरान राष्ट्रपति को प्रदेश की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि दोनों संवैधानिक प्रमुखों के बीच छत्तीसगढ़ के आरक्षण संशोधन विधेयक पर भी बातचीत हुई है। हालांकि राजभवन में इस बातचीत की अधिकृत जानकारी नहीं दी है। शहीद वीर नारायण सिंह इको टूरिज्म सर्किट का लोकार्पण। सोनाखान में सहकारी बैंक गिरौदपुरी में बनेगा एसडीएम ऑफिस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन बलौदाबाजार जिले के सोनाखान पहुंचे और यहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम से लोगों से मुलाकात की गई। सीएम बघेल ने यहां शहीद वीर नारायण सिंह को यहां पर इको टूरिज्म सर्किट का लोकार्पण भी किया। सोनाखान के यहां पर कुरुपाट के घने जंगलों में प्राकृतिक के बीच इस यहां पर कलाकृति को आकार भी दिया गया। इस दौरान यहां पर इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय और कसडोल विधायक शकुंतला साहू भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने यहां 11 करोड़ 68 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 26 करोड़ 39 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। अब केंद्र ने शुरू कर दी सख्ती, अगर 12 दिनों में बनने शुरू नहीं हुए तो कैंसिल हो जाएंगे। पीएम आवास तय की गई गाइडलाइन। पीएम आवास योजना के तहत शहरी इलाकों में बनने वाले मकानों के निर्माण अब केंद्र ने सख्ती शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 से पहले मंजूर किए गए आवासों के लिए अब डेडलाइन तय कर दी है। इसके तहत यदि अगले 12 दिनों में पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकान बनने शुरू नहीं हुए तो केंद्र सरकार स्वीकृति मकान को नष्ट कर देगा या फिर इसकी संख्या में कटौती कर दी जाएगी। ऐसे में यहाँ पर 31 दिसंबर से पहले इन मकानों का निर्माण कार्य शुरू होना होगा। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी निकायों को चेतावनी दे दी है कि तय समय में मकानों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। राज्य में 2017 से 21 के बीच यहां पर 38,800 यहां पर 53 मकान स्वीकृत हुए हैं। बाद में इसमें यहां पर 6,181 मकानों को निरस्त कर दिया गया है। 14 सितंबर 2022 को संशोधित सूची में कुल 32,632 मकान स्वीकृत थे। इसके बाद 18 नवंबर 2022 को भी 7,729 मकानों की कटौती की गई है। इस तरह 60,083 स्वीकृत मकानों में से संशोधित सूची में केवल 52,354 मकानों की स्वीकृति दी गई है। निगम का नाम और लोगो इस्तेमाल कर धड़ल्ले से पॉलीथीन बेच रही थी महिला, टीम ने लगाया जुर्माना, दुकान किया सील। राजधानी रायपुर के शास्त्री मार्केट में एक महिला रायपुर नगर निगम का नाम तथा लोगो लगाकर पॉलीथीन बेच रही थी। आज निगम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में पॉलीथीन जब्त कर दुकान को सील कर दिया है। नगर निगम के नाम का दुरुपयोग करने वाली एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। निगम की सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर त्रिपी पाणिग्रही ने बताया कि शास्त्री मार्केट के गोपाल नामक यहाँ पर एक दुकानदार है। इस दुकान के बारे में शिकायत मिली थी कि यहां से कार्यालय नगर पालिका निगम रायपुर का नाम तथा साथ ही लोगो लगाकर पॉलीथीन बेचा जा रहा था। हालांकि महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
सीएम बघेल का सख्त निर्देश, शासकीय भवनों के रंग रोगन में करे गोबर पेंट का इस्तेमाल, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय विभागों, निगम मंडलों एवं स्थानीय निकायों में रंग रोगन के कार्य के लिए गोबर पेंट के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में जारी किए गए निर्देशों के बावजूद भी अभी भी निर्माण विभाग द्वारा केमिकल पेंट का उपयोग किए जाने पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर गोबर पेंट का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और साथ ही पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। वोटर कार्ड से आधार लिंक कराने में ग्रामीण इलाके के लोग आगे 31 मार्च तक कर लिए काम, वरना होगी भारी नुकसान। दरअसल दोस्तों, विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, दोनों में फर्जी मतदान की आशंका हमेशा बनी रही है। फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। पूरे देश में वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक जोड़ने का काम शुरू कराया गया है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने 31 मार्च 2023 की तय सीमा तय की गई है। आधार से यहाँ पर मतदाता परिचय पत्र लिंक कराने में रायपुर का शहरी इलाका अन्य विधानसभा क्षेत्र से पीछे चल रहा है। रायपुर में अभनपुर व साथ ही आरंग जैसे ग्रामीण इलाकों की स्थिति सबसे बेहतर है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी जल्द सुनाई देगी बाघों की दहाड़, अचानक कमार टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश से लाए जाएंगे बाघ। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से बाघ लाए जाएंगे, जिन्हें यहां पर अचानक कमार टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही बारन व पारा अभ्यारण्य में भी बाघों के लिए अनुकूल परिस्थितियों के चलते टाइगर छोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता पर यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य वन जीव बोर्ड की बैठक प्रस्तुत की गई। इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ यहाँ पर वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण, वन्य प्राणी मानव दर्द रोकने अन्य प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, संसदीय सचिव यहाँ पर शिशुपाल सूरी, विधायक संगीता सिन्हा और साथ ही डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव बैठक में उपस्थित रहे। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वनों की 10 किलोमीटर की परिधि में गाँव में आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने, वन्य प्राणियों की सुरक्षा दृष्टि से वन क्षेत्र में संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने, हाथी मानव दृढ़ रोकने जागरूकता अभियान को गति देने और वन्य प्राणियों के लिए पानी चारागाह विकसित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में इनसे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भाजपा को लगा बड़ा झटका, प्रदेश के 3 बीजेपी नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। PCC अध्यक्ष ने किया 2023 में चुनाव जीतने का दाव। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए साथ यहाँ पर सीट भानु प्रताप उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं एक बार फिर से भाजपा को जोर का झटका लगा। नगर पालिका मुंगेली के 3 भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। 3 पार्षदों ने PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम से मिलकर कांग्रेस में प्रवेश किया है। मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने फैसला लिया है। मुंगेली में कांग्रेस मजबूती के साथ काम करेगी। जिले की 3 सीटों को 2023 में चुनाव में हम जीतेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, इन 8 मांगों को लेकर घेरा कलेक्ट्रेट कार्यालय। दरअसल कबीरधाम जिले से बड़ी खबर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। 8 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना पर बैठकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि नियमित करने, वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने प्रदर्शन पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर जिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ 14 दिसंबर से अनिश्चित का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकारी कर्मचारियों को इन त्योहारों पर भी मिलेगी छुट्टी, प्रशासन ने जारी किया कैलेंडर। सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूरजपुर कलेक्टर इफ्फत आरा ने कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए छुट्टियों की घोषणा कर दी है। जारी कैलेंडर के अनुसार कर्मा ढोल ग्यास 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार, दीपावली का दूसरा दिन गोवर्धन पूजा 13 नवंबर 2023 दिन सोमवार एवं साथ ही नामदेव जयंती देव उठनी ग्यास यहाँ पर 30 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश यहां पर कोषागारों और साथ ही उप कोषागारों के लिए लागू नहीं होगा। गूगल पर सर्च किया गया नंबर, खाते से 1 लाख पार। डॉक्टर दिनेश मिश्रा ने अपॉइंटमेंट बुक करने ठग ने भेजा लिंक, क्लिक करते ही गायब रकम। रायपुर के एक शख्स के साथ यहां पर डिजिटल ठगी हो गई है, जिसे ठगों ने यहां पर अपना शिकार बना लिया। वे सरकारी कर्मचारी है। फोन पर ठगों ने ऐसी बातें कही, ये कर्मचारी यहां पर इसमें फंस गया। 10 रुपये के जाल में फंसाकर ठग ने इसके खाते से पूरे 1 लाख रुपये पार कर दिए हैं। अब इस मामले की शिकायत पुलिस के पास पहुंची है। अनजान कॉलर के खिलाफ 420 के धारा के तहत FIR दर्ज की गई है।
सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, एक नक्सली ढेर हथियार समेत अन्य सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिले के दूर नक्सल प्रभावित मीरतुर इलाके में यहां पर बीते दिन करीब 10 बजे सुरक्षा बलों और साथी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद मौके से हथियार समेत यहां पर एक नक्सली के 100 सुरक्षा बलों के जवानों ने घटना स्थल से बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के मीरतुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर सुबह करीब 10 बजे तिम्मेनार और साथी पोरोवाड़ा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है, वहीं मौके में हथियार और अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं। एग्रीकल्चर, डीएड और बीएड फार्मेसी के छात्रों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, अब जल्द शुरू होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर, डीएड, बीएड और फार्मेसी कॉलेज में अटकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। आरक्षण विवाद के चलते राज्य में काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब साथ ही जल्द ही काउंसलिंग के लिए उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हो सकता है। इसके बाद छात्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दरअसल राज्य में मेडिकल छात्रों के सारे कोर्स की काउंसलिंग को रोक दिया गया है। इसके बाद सभी कोर्स के छात्रों ने सरकार और राज्यपाल से एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए गुहार लगाई। अब बिलासपुर के हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए काउंसलिंग फिर से शुरू करने के निर्देश दिया है। बेशरम रंग पर नेताओं में छिड़ी जुबानी जंग, राक्षस कहे जाने पर सीएम बघेल ने अनिल यहां पर बीच पर किया पलटवार। बॉलीवुड फिल्म पठान के गाने पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर राजनेताओं पर भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। भगवा रंग पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के मंत्री अनिल विज पर आमने सामने हो गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को राक्षस कहा डाला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राक्षस है, इन्हें भगवा में दोष नजर आता है। विज ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिल विज ने यह भी कहा कि हर युग में देवता भी रहे हैं और राक्षस भी रहे हैं। ये जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, यह आज के राक्षस प्रवृत्ति के महान अनुभव है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के हेलीपैड में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अनिल विज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने जो सवाल उठाया था उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, अब सर्टिफिकेट बांट दिया। सीएम बघेल ने कहा कि इनके पास सर्टिफिकेट की फैक्ट्री है जो ये लोग यहाँ पर बांटते रहते हैं। बीजेपी के खिलाफ बोला तो धर्मद्रोही, केंद्र सरकार के खिलाफ तो देशद्रोही और इनके खिलाफ बोला तो राक्षस कहते हैं। छत्तीसगढ़ के इन संभागों में सर्दी ने डहाया कहर, दिन में ही अलाव तापने को मजबूर हैं लोग। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर संभाग में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ तापमान 10 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जिले के कई इलाकों में ओस की बूंदें भी जम गई है। ठंड से हालत इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोग यहाँ पर दिन में भी अलाव तापने को मजबूर है। पेंड्रा इलाके से सटे अमरकंटक में भी तापमान 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया है। दिन में भी लोगों को यहां पर ठंड का एहसास हो रहा है। वही ठंडी हवा भी चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में इलाके का तापमान और साथ ही गिरने की संभावना है, जबकि अभी तक स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन ने राहगीरों को साथ ही आम जनता के लिए भी सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था शुरू नहीं की है। डीकेएस का ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन पर रोज 240 सिलेंडर फैक्ट्री से ला रहे हैं, तब चल रही है। मरीजों की सांसें 350 से ज्यादा बेड रहते हैं फुल। दरअसल दोस्तों यहाँ पर राज्य के इकलौते सरकारी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट ही ऑक्सीजन पर चल रहा है। प्लांट के वातावरण की हवा से ऑक्सीजन को प्योर करने वाला जियोलाइट खत्म हो गया है। इस वजह से मरीजों को जितनी प्योरिटी वाली ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी भी यहाँ पर प्लांट में पैदा नहीं हो रही है। रोज 240 ऑक्सीजन सिलेंडर फैक्ट्री से मंगवाए जा रहे हैं। इसके बाद प्लांट से मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, यानी फैक्ट्री के सिलेंडरों के भरोसे सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है। 450 बिस्तर वाले डीकेएस सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 48 बेड वेंटिलेटर वाले हैं, बाकी यहाँ पर 402 ऑक्सीजन वाले हैं, यानी हर बेड पर ऑक्सीजन सिस्टम लगा है। सड़क हादसे में अनाथ हुई बच्ची को गोद लेंगे छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से मानवतीय चेहरा सामने आया है। दुर्ग जिले के कुम्हारी फ्लाईओवर हादसे के बाद अनाथ हुई बच्ची को छत्तीसगढ़ सरकार गोद लेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इससे पहले हादसे के दिन यहाँ पर मृत पति पत्नी को लेकर संवेदना जता चुके हैं। हादसे में यहाँ पर अनाथ हुई बच्ची को गोद लेने की बात कहकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से अपनी यहाँ पर संवेदनशील
उदासीनता का परिचय दिया है। बता दें कि 10 दिन पहले कुम्हारी फ्लाईओवर पर ठेका कंपनी की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हुआ था। जंजगिरी से रायपुर जा रहे पति पत्नी व उसकी बेटी फ्लाईओवर के अधूरे यहाँ पर हिस्से से जा रहे थे और इसी बीच पुल से नीचे गिर गए। हादसे में यहाँ पर रायपुर के चंगोर भाटा निवासी आजूराम देवांगन और उसकी पत्नी निर्मला देवांगन की मौत हो गई। हादसे के समय इनके यहाँ पर साथ इनकी बेटी भी अंजू देवांगन भी इसके यहाँ पर बाइक पर सवार थे, लेकिन उसकी जान बच गई। हादसे के बाद अन्नू देवांगन को ठेका कंपनी की ओर से 15 लाख रुपए की सहायता दी गई है। अब सरकार ने अन्नू की जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ पहुंचे सीआईडी के इंस्पेक्टर अभिजीत आत्मानंद स्कूल पहुंचकर बच्चों को अच्छे से पढ़ने के लिए किया प्रेरित। जसपुर की हसीन वादियों में फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे प्रसिद्ध धारावाहिक सीआईडी के कलाकार आदित्य श्रीवास्तव, आकांक्षा पिंगले, डायरेक्टर नकीना वर्मा और साथी प्रोड्यूसर अनीस यहाँ पर रंजन और स्निदा मोड़ने की यहाँ पर जो है जसपुर के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल का अवलोकन और साथ ही स्कूल के बच्चों से रूबरू होकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अपने बीच फिल्म के डायरेक्टर और साथी कलाकारों से मिलकर बच्चे बहुत खुश हुए और बच्चों ने बताया कि अभी तक हमने लोग इन कलाकारों को यहाँ पर सीआईडी पर देखते थे, आज यहाँ पर आदित्य श्रीवास्तव और साथ ही फिल्म के डायरेक्टर को आमने सामने देखने का मौका मिला। ऐसे में फिल्म यूनिट की पूरी टीम ने बच्चों के साथ यहाँ पर सेल्फी भी ली। टीम ने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए अपनी यहाँ पर शुभकामनाएं दी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जीवन में अपना लक्ष्य बनाकर सभी बच्चों के अच्छे से पढ़ाई करें। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने वन भैंसों के संरक्षण संवर्धन पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ में कठोर यहाँ पर भूमि में रह रही वन भैंसों की संख्या 50 से भी कम रह गई है। असम के यहाँ पर आर्द्र भूमि में रह रहे वन भैंसों की संख्या 4000 के करीब है। पिछले यहाँ पर लगभग 17 वर्षों से यहाँ पर WTI छत्तीसगढ़ वन विभाग के साथ वन भैंसों के संरक्षण संवर्धन पर कार्य कर रहा है। उक्त पुस्तकें पिछले यहाँ पर 2 दशकों से चल रही परियोजना के विभिन्न पहलुओं के विचरण के साथ यहाँ पर जो है संरक्षण के लक्ष्य का विस्तृत वितरण किया गया है। अंबिकापुर में उपचुनाव के लिए 23 दिसंबर तक दाखिला कर सकते हैं नामांकन, इस दिन होगा मतदान। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में उपचुनाव होने हैं। यहां पर 9 जनवरी को मतदान की प्रक्रिया होगी, जिसका परिणाम 12 जनवरी को आ जाएगा। बता दें कि यह उपचुनाव 27 पदों के लिए होगी। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिला करना शुरू कर दिया है। 23 दिसंबर नामांकन का आखिरी दिन है। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर उपचुनाव 21 पंच, 4 सरपंच और यहाँ पर 1 जनपद के सदस्य के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा साथ यहाँ पर नगर पंचायत परिषद के लिए भी उपचुनाव होंगे। बता दें कि अंबिकापुर में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और साथ ही नव के उपचुनाव के लिए 26 तारीख को यहाँ पर चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया है। इन साथी पदों पर 23 दिसंबर तक नामांकन किया जा सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा शादी के कार्ड में छपेगा रिटायर अग्निवीर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चीन और भारतीय सेना के बीच हुए झड़प के बाद सीमा सुरक्षा को लेकर देश के भीतर जंग छिड़ गई है। केंद्र सरकार से कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है। संसद में रोजाना हंगामा मच रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अग्निवीर में भर्ती पर सवाल उठाया। उन्होंने बीजेपी पर सेना को यहाँ पर कमजोर करने का आरोप लगाया है।